दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्च के दौरान देश के किन राज्यों पर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी, यानी पूरे महीने मार्च में कैसा मौसम रहेगा, इन सभी को बताएंगे आपको पूरे विस्तार से। तो दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि जब मार्च में बारिश होती है तो उस बारिश को प्री मानसून बारिश के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि मार्च से लेकर जून के बीच होने वाली बारिश प्री मानसून बारिश होती है। और इसी दौरान जो देश के जो राज्य होते हैं इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ तो कम होने लगती है, पर लेकिन जो धूल भरी आंधी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और वहीं पूर्वी भारत पर, जिनमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल लगभग ये हिस्से आते हैं, इन भागों पर इसी दौरान काल बैसाखी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी जान माल का नुकसान भी पहुँचता है। काल बैसाखी के दौरान इन भागों पर बादलों की तेज़ गर्जना होती है और साथ ही इन भागों पर भयंकर बारिश भी हो जाती है, कुछ स्थानों पर ओले भी पड़ते हैं और इसी के साथ इन भागों पर बिजली गिरने की भी पूरी संभावना रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जान माल को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। और यही नहीं, जब बारिश की जो गतिविधियाँ होंगी, जो धूल भरी आंधी गतिविधियाँ होती है वो पूरे भारत में तो होती ही होती है, इसके साथ साथ उत्तर भारत के हिस्सों पर भी लगभग इन हिस्सों पर देखने को मिलती है। उत्तर भारत के हिस्सों पर ये गतिविधियाँ क्यों होती है ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि यहाँ पर WD पहुँचता है और साथ ही WD की वजह से एक सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है, जो कि यहाँ लगभग इन हिस्सों पर बनते हैं। पर चूँकि इस दौरान इतनी पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं पहुंच पाती कि बारिश हो, इसकी वजह से इन भागों पर धूल भरी आंधी काफ़ी चलती है। और कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि इन भागों पर धूल भरी आंधी की जो गतियाँ होती है वे लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुँच जाती है, यानी इतनी भयंकर तूफान इन भागों पर चलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जान माल का नुकसान भी पहुँचता है। तो देखिए दोस्तों, ये मार्च के पहले हफ्ते का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत को एक काफ़ी प्रभावी WD हिट करेगा और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर काफ़ी व्यापक और भारी बर्फबारी होगी। और इन भागों पर ऐसा भी हो सकता है कि अत्यंत भारी बर्फबारी भी एक दो स्थानों पर देखने को मिल जाए। साथ ही साथ इसका एक सर्कुलेशन भी यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर पहुँचेगा वो अरब सागर से पहुँचेगा और बंगाल की खाड़ी से भी। इसी वजह से ये WD देश के जो उत्तर भारत के जो मैदानी राज्य रहेंगे इन भागों को भी अफेक्ट करेगा। और इन भागों पर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लगभग तमाम हिस्से और साथ ही मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से और पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, इन भागों को भी अफेक्ट करेगा और यहाँ भी इसकी वजह से काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। पंजाब पर आप देखें कि पंजाब के जो उत्तरी हिस्से हैं इन भागों पर हो सकता है कि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की जाए और बारिश के साथ साथ उत्तर भारत के राज्यों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना रहेगी। बाकी आप देख सकते हैं कि देश के जो अन्य राज्य हैं तो इन भागों पर जो मार्च का पहला सप्ताह रहेगा, इन भागों को पर कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा और इन भागों पर मौसम अधिकतर समय साफ ही रहेगा। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरे सप्ताह मौसम साफ रहेगा, ऐसा भी हो सकता है बीच बीच में कि बादल बन जाए और हल्की बारिश इन भागों पर कहीं कहीं पर हो जाए। देखिए, पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर मॉइस्चर की कमी बिल्कुल बहुत ही कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होने की संभावना पहले सप्ताह के दौरान बेहद ही कम रहेगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर भी पहले हफ्ते के दौरान कोई सिस्टम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर की मात्रा बेहद ही कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी पहले सप्ताह के दौरान अंडमान सागर पर भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली और यहाँ भी मौसम साफ ही रहेगा। दोस्तों ये मार्च का दूसरा सप्ताह है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर मार्च के दूसरे सप्ताह के दौरान वेदर एक्टिविटी कम रहेगी। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, पर लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग WD पहले सप्ताह के दौरान आया है, ऐसी संभावना फिलहाल अगले सप्ताह के दौरान नहीं रहेगी। यानी दूसरे सप्ताह के दौरान देखें तो देश के एक लगभग तमाम हिस्सों पर जो गतिविधियां होंगी वे कम होगी और हो सकता है कि कुछ स्थानों पर हल्की या फिर कहीं मध्यम बारिश बीच बीच में किसी दिन हो जाए। और देखिए कि मार्च के दूसरे सप्ताह के दौरान देश के बड़े हिस्से पर बारिश का कोई भी लंबा स्पेल नहीं होने वाला। उत्तर भारत के हिस्सों पर WD आएंगे पर वे कमज़ोर रहेंगे, जो सिर्फ पहाड़ी राज्यों को ही अफेक्ट करेंगे और यहीं पर ही आपको बर्फबारी देखने को मिलेगी। मैदानी हिस्सों पर भी कुछ इफेक्ट रहेगा और हो सकता है कि यहाँ पर हल्की बारिश हो जाए। बाकी देश के अन्य हिस्सों पर देखें कि इन भागों पर गतिविधियाँ अपेक्षाकृत कम रहेगी और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ ही बना रहेगा।
पूर्वोत्तर भारत पर देखें तो मार्च के दूसरे सप्ताह के दौरान भी गतिविधियां कम ही होंगी और इन भागों पर अपेक्षाकृत अधिकतर समय मौसम साफ रहने की संभावना रहेगी। पर लेकिन WD अपर एल्टीट्यूड से होकर गुजरेंगे, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर इनकी वजह से हल्का स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा। शेष देखिए कि मार्च के दूसरे सप्ताह के दौरान भी बंगाल की खाड़ी पर भी कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही और ना ही यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो मार्च का तीसरा हफ्ता देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्च के तीसरे हफ्ते में भी वेदर एक्टिविटी अपेक्षाकृत कम ही रहेगी। पर लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि WD आएंगे पर वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाले। और साथ ही साथ देश के अन्य राज्य पर देखें कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और हमारे महाराष्ट्र और साथ ही तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर देखें कि जो भी मॉइस्चर की कमी है वो पर्याप्त पूरी रहेगी और इन भागों पर गतिविधियां नहीं होने वाली। पर लेकिन जैसा कि हमने आपको बीच बीच में भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि पूरे सप्ताह के दौरान मौसम साफ रहेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इन भागों पर बीच में फिर से कोई सिस्टम बन जाए और बारिश का स्पेल आपको देखने को मिले। क्योंकि मैक्सिमम जो मौसम पूर्वानुमान होता है वो एक सप्ताह का ही सटीक होता है और उससे अधिक दिनों का जो भी पूर्वानुमान रहेगा उसमें चेंज होने की संभावना सबसे अधिक होती है। फिलहाल देखें कि मार्च के तीसरे सप्ताह के दौरान भी बंगाल की खाड़ी पर कोई सिस्टम नहीं बन रहा है और यहाँ पर भी कोई गतिविधियाँ होती हमें दिखाई नहीं दे रही। साथ ही साथ आप देखें कि पूर्वोत्तर भारत के भी एक बड़े हिस्से पर मौसम साफ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, मार्च के आखिरी सप्ताह के दौरान यानी कि देखिए कि एक नया WD एक बार फिर से उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ गया है और ये एक बार फिर से मार्च के आखिरी सप्ताह के दौरान फिर से मौसम को अफेक्ट करना शुरू करेगा और इसकी वजह से पहाड़ों पर फिर बर्फबारी का दौर शुरू होगा और साथ ही मैदानी हिस्सों पर हो सकता है कि इसकी वजह से फिर से बारिश हो जाए। पर लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होगी, अपेक्षाकृत हल्की ही बारिश होगी, पर पहाड़ों पर हो सकता है कि मध्यम बर्फबारी भी इसकी वजह से देखने को आपको मिल जाए। पर देखिए देश के जो अंदरूनी हिस्से हैं जिनमें देश के सेंट्रल राज्य और साउथ हिस्से, इन भागों पर देखिए वेदर एक्टिविटी नहीं है और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी पर भी देखें कि मार्च के आखिरी सप्ताह के दौरान कोई सिस्टम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर कोई सिस्टम यहाँ पर डेवलप होता तो यहाँ पर ये जो आपको पीला कलर आपको दिखाई दे रहा है इसकी जगह आपको हरा कलर और वो भी अपेक्षाकृत गहरा हरा कलर यहाँ पर दिखाई देता। पर लेकिन ऐसे कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है और यहाँ पर मार्च के अंतिम सप्ताह के दौरान भी कोई सिस्टम बनता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और मार्च के आखिरी सप्ताह के दौरान देखें कि अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी गतिविधियां थोड़ी बढ़ेगी और यहां पर मध्यम दर्जे की बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। तो वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि मार्च के पहले सप्ताह के दौरान ही वेदर एक्टिविटी अधिक होगी, बाकी अगले जो 3 सप्ताह रहेंगे उनमें वेदर एक्टिविटी अपेक्षाकृत कम होगी। पर लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसमें जो पूर्वानुमान आपको बताया गया है वो 1 मंथ का पूर्वानुमान है और 1 मंथ के पूर्वानुमान में चेंज होने की संभावना अधिक रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसमें जो आपको बताया गया है वैसा ही होगा, क्योंकि लगातार जो भी पूर्वानुमान होते हैं वे सिर्फ एक सप्ताह का ही सटीक होता है। इससे अधिक दिनों का जो भी पूर्वानुमान रहेगा उसमें चेंज होने की संभावना अधिक रहती है। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।